ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर रायबरेली से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित दरीबा से कटघर तक लगभग 14 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण सड़क के दोनों किनारों की पटरी भी कई जगह धंस गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, जिसके चलते ये कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों ने बताया कि खराब सड़क के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है और हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये दरीबा से लेकर कटघर मार्ग तक ये सड़क बनाई गई है। फिलहाल हमारी मौजूदगी इस वक्त चंदौली के सो नाला के पास है। मैं सो नाला के पास में आपको एक सड़क की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि हाल ही में सड़क बनाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हल्की सी बारिश होती है, सड़क बह जाती है। आप जान जोखिम डालकर राहगीर इस रास्ते से गुजरते हैं। इसमें बड़े वाहन भी चलते फिरते रहते हैं। ये मार्ग डलमऊ मार्ग को जाता है। फिलहाल लोग इनसे जानने का प्रयास करें। दादा, क्या नाम है? हमारा नाम रामू वाजपेयी। रामू जी, बताइए, ये सड़क जो बनाई गई है, हाँ। इसमें कैसे बनी है, क्यों ढह गया? उसमें जो है क्या बताएं, अभी सब ठेकेदारों के से हुआ है और इसमें मटेरियल कम पड़ा, कोई विशेष तरीके ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोगों को राहगीरों को चलने में बहुत दिक्कत है। बड़े वाहन भी यहाँ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रात में गड्ढों में आदमी गिर सकता है। इसलिए हम वो करेंगे कि जो है इसको सही तरीके से कोशिश की जाए, नहीं तो 2 घंटे कोई हादसा हो सकता है। कोई हादसा हो सकता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़े वाहन भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बड़े वाहन भी गुजरते हैं, इसी रास्ते डंपर भी चलते हैं और भी कुछ लोग हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, नाम बताइए अपना। सूरपाल चौधरी। चौधरी जी, ये किस रोड पे हैं आप? ये कटघर मार्ग पर। अच्छा, ये रोड कैसी बनी है? बहुत गड़बड़ है पर। बहुत गड़बड़ है। हाँ, रोज एक्सीडेंट होते हैं, खाना कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। ये सड़क बनाई गई है और ढह गई है तो नाला के पास से। हाँ, सो नाला के पास गए, सब गड्ढा है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, जहाँ सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्ति अभियान चलाई जा रही है कि कहीं कुछ नहीं है सर, कहीं कुछ नहीं, सब गड्ढा ही है। ये रोड का मुआयना करवा लिया जाए, देख लिया जाए। यहाँ गड्ढा है। वो स्कूल भी है, बच्चे आते जाते हैं, बड़ी गाड़ी आती जाती है। तो स्कूल की कभी हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? ये सड़क की कंडीशन आप देख रहे हैं, कैसी सड़क बनाई गई है? तो है, मैं क्या बताइए, तो हो। एक कहाँ पर आप उपस्थित हैं? इस समय हम रेती। अच्छा, रेती के पास लगातार ये सड़क आप देख सकते हैं कि टूट रहा। आप लोग अपनी मौत की दावत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है कि इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहना है कि सुधार चाहेंगे, और क्या चाहेंगे। और भी और लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। हाँ, ये सुधार की जाए, में जानलेवा है खतरा। रात बिरात लोग आते हैं, इसी में गिर जाते हैं। अच्छा, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए। कहीं कहीं दोनों कॉर्नर में कहीं साइकिल वाले आने जाने का रास्ता है, कहीं है। अब रात में आए, अगर इसी में घुस जाए, मर जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से आप क्या गुहार लगा? प्रशासन तो यही गुहार लगाते, इसकी मरम्मत की जाए। अच्छा, मरम्मत की जाए या नए सिरे से इसको निर्माण किया जाए। नए सिरे से। हाँ। इसकी कीमत आप जानते हैं भाई साहब, कितनी कीमत से बनाई गई है? हमको तो नहीं मालूम। 15 करोड़ 93 लाख की कीमत से सड़क बनाई गई। भाई साहब, अगर 15 करोड़ 93 लाख से बनी गई तो ये तो साल भर नहीं चली, रास्ता खत्म हो गई सड़क। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखो, अपना बच्चा बैठा के जा रहे हैं रास्ते से। अरे भैया, ये रास्ता इतनी खतरनाक है कि अगर जरा से भी कोई बच्चा चूक जाए, या कोई स्कूली बच्चे इतने चलते हैं कि अगर जरा से चूक जाए तो डायरेक्ट मौत हो जाए बच्चों की। डायरेक्ट मौत हो जाए। क्या कहेंगे, जहाँ पे लगातार सरकार कह रहे गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जा रहा? गड्ढा दिखा दो भैया, सरकार को दिखा दो। भाई, ये दोनों तरफ के कॉलर सिर्फ बनवाए जाए। ये दोनों तरफ के कॉलर है, देखो। अभी कोई रात में अचानक ब्रेक लगाए तो मौत से कम नहीं है।
तो मौत हो जाएगी पक्का, 100% बचेगा नहीं। और पुल से लेकर के कम से कम 500 मीटर तक इधर कॉलर दोनों साइड बन जाए और 500 मीटर तक उधर कॉलर बन जाए, तो देखो इसकी मतलब कितना अच्छा रोड रहेगा। खबर चलाने के बाद जो है कि प्रशासन इसमें केवल माटी डलवा दिया जाता है, ढका दे, ना ही इसमें गिट्टी डाला जाता है और ना ही साइड से कोई बनाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, मिट्टी नहीं, इसमें कॉलर लगाया जाए, पक्की ईंटें लगाए जाए, इसको प्लास्टर करवाया जाए, साइड का नहीं कट जाता है, प्लास्टर करवाया जाए, दोनों साइड प्लास्टर करवाया जाए। तो इन लोगों ने, राहगीरों ने बताया कि इसमें इतनी रोड चलती है कि स्कूली बच्चे भी इसी से आते जाते हैं और स्कूली बस भी आते जाते हैं। लोग जो है अपनी मौत की दावत दे रहे हैं। फिलहाल खबर दिखाने के बाद इस पर जिला प्रशासन संज्ञान में लेता है कि नहीं। बीरेन्द्र साहू, सी न्यूज भारत, रायबरेली। दरीबा कटघर मार्ग की बदहाल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी है और अब देखना होगा कि प्रशासन सड़क की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कब तक ठोस कदम उठाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।